स्वागत है आपका सुबोध जादव इंग्लिश सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी बोर्ड का सीबीएसई का क्लास कक्षा 8 का ये पोएम है द स्कूल बॉय। इस पोएम के बारे में हम आज पढ़ाई करने वाले हैं और इस पोएम को लिखा है विलियम ब्लेक। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत ऐसी पोएम है जो कंडीशन बताती है स्कूल बॉय की, और स्कूल बॉय वही नैरेटर है इस पोएम में, और उसे क्या क्या वो क्यों खुशी है और क्यों वो किस चीज़ से खुश होता है और किस चीज़ से वो नर्वस होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इसमें दी हुई है। तो चलिए फिर बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। द स्कूल बॉय बाय विलियम ब्लेक, इस पोएम को हम अब समझेंगे। द स्कूल बॉय, स्कूल जाने वाला एक लड़का, उसके बारे में यह पोएम है। तो देखिए क्या दिया है। पोएम शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो पहले हम वो समझ लेंगे। तो इसमें दिया है, देखो, द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। जो स्कूल बॉय, जो स्कूल जाने वाला जो लड़का है, जो इस पोएम में दर्शाया गया है लेखक के द्वारा, तो वो कैसा है, तो हैप्पी नहीं है, वो आनंदी नहीं है, वो खुश नहीं है। वॉट मेक हिम अनहैप्पी, क्या है ऐसा कि जिससे वो क्या है, तो दुखी है, वो अनहैप्पी है, वो हम उसे कह सकते उदास है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव इन अ केज, वो खुद की तुलना एक पक्षी से क्यों कर रहा है जो कि पिंजरे में रहता है या पिंजरे में बंद है। केज मीन्स पिंजरा। और अ प्लांट दैट वीदर व्हेन इट शुड ब्लॉसम, और वो खुद की जो तुलना है वो किससे कर रहा है, तो एक प्लांट से कर रहा है। दैट वीदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम, जो क्या होता है, तो खिलने पर मुरझा जाता है, उससे वो खुद की तुलना क्यों कर रहा है। तो अभी ये पोएम जब हम पढ़ेंगे, उसका अर्थ हम जब समझेंगे, तब हमें यह समझ में आएगा। तो पहला जो स्टांजा है, पहले मैं रीड करूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन उसका मैं करता हूँ। लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंट्समैन winds his horn and the skylark sing with me, oh what sweet company। अभी देखिए इसमें दिया है कि पोएट है, जो बच्चा है वो खुद पोएट है। यहाँ पे उसे क्या किया गया है, तो नैरेटर बताया गया है। तो इसमें वो कहता है कि आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, मुझे जो गर्मी की ऋतु है उसमें सुबह उठना अच्छा लगता है। When the birds sing on every ट्री, उस समय हर वृक्ष पर क्या होते, तो पक्षी गा रहे होते हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और एक हंट्समैन को हम कह सकते हैं हंटर, शिकारी से हम कहते हैं, ओके। और एक दूर से ही, दूर, डिस्टेंट मीन्स फार ऑफ, दूर से ही एक जो हंट्समैन है वो क्या कर रहा है, तो उसकी जो पास तुतारी है, वह तुतारी और श्रृंग वो क्या कर रहा है, तो बजा रहा है। एक इंस्ट्रूमेंट है हॉर्न, उसे बजाने का काम हंट्समैन वहां पे कर रहा है। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, स्काईलार्क एक पक्षी होता है जो गाता है। तो वो लड़का कहता है कि द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, जो स्काईलार्क है वो मेरे साथ गा रहा है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, और वो कहता है कि कितना मधुर वो संगीत वो स्काईलार्क गाता है, और वह उसका साथ मुझे रहना, व्हाट अ स्वीट कंपनी, उसके साथ में गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी जो कंपनी है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद सेकंड स्टांजा है, हम उसके समझेंगे। देखिए क्या दिया है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट्स ड्राइव्स all joy away, under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay। अभी इस स्टांजा में क्या कहता है, देखो, वो बच्चा, वो लड़का क्या कहता है, वो स्कूल जाने वाला लड़का क्या कहता है, बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट्स ड्राइव ऑल जॉय अवे, परंतु वो कहता है कि सुबह को स्कूल जाना, कब, समर मॉर्न में, गर्मी की ऋतु में, वो समर मॉर्निंग में स्कूल जाना, ओ इट्स ड्राइव ऑल जॉय अवे, ये क्या करता है, तो सब जो आनंद है वो क्या करता है, तो अपनी सारी जो खुशियां है वो उससे छीनी जाती है। अंडर अ क्रूअल आई आउटवॉर्न, ओके, द लिटिल वन स्पेंड द डे, अ क्रूअल आई outworn,
इसका मतलब होता है अ स्ट्रिक्ट वॉच, कड़ी निगरानी। अब वो कहता है कि जो स्कूल में जो कड़ी निगरानी बच्चों पर रखी जाती है उसकी वजह से क्या होता है, द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे। साइंग एंड डिसमे मीन्स विथ अ सैड हर्ट, दुखी मन से। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में, उनका जो दिन है वो कैसा होता है, तो एक दुखी मन से वो क्या करते हैं, वहाँ पे अपना जो दिन है वह गुजारते है। इस तरह वो लड़का कहता है कि समर मॉर्निंग में स्कूल में जाना बहुत ही दुखदायक है। तीसरा स्टांजा है, देखिए, देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सीट एंड स्पेंड मेनी एन एंजायस हावर। ड्रॉपिंग सीट मीन्स सिर झुकाकर बैठना, ओके। और एंजायस हावर मीन्स अरुचि का समय, जिसे अनप्लीजेंट टाइम हम कह सकते हैं। तो वो कहता है कि देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सीट एंड स्पेंड मेनी एन एंजायस आवर्स। वो कहता है कि कभी, वो लड़का कहता है कि के समय के साथ वो कभी कभी घंटों तक सिर झुकाए बैठकर अपना समय बिताता है। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट नॉर सिट इन लर्निंग्स बोवेर। इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि न तो मुझे अपनी पुस्तकें खुशी देती है, न ही मुझे स्कूल के अध्यापकों के शब्द की नीरस बौछार अच्छी लगती है। वोन थ्रू विद द ड्रेरी शॉवर। ड्रेरी मीन्स नीरस, डल, शॉवर मीन्स बौछार, जिससे हम कह सकते हैं कि जो अध्यापक उसे पढ़ाते हैं, वो जो पढ़ाने वाले शब्द है वो बौछार भी उसे क्या नहीं लगती, तो अच्छी नहीं लगती। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, मुझे पुस्तकों से भी खुशी नहीं मिलती। नॉर सिट इन लर्निंग्स बोवेर वोन थ्रू विद अ ड्रेरी शॉवर। इसका मतलब है वो जो स्कूल में बैठा है उससे भी उसे खुशी नहीं मिलती, साथ साथ जो अध्यापक उसे पढ़ाते हैं तो वो जो शब्द है उससे, वो शब्दों की बौछार भी उसे कैसी लगती है, तो नीरस, डल ऐसी उसे लगती है। उसके बाद सेकंड लास्ट का स्टांजा है, देखो। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड sing? How can a child, when fears annoy, but drops his tender wing and forget his youthful spring? इसका मतलब यह होता है कि वो कहता है पहले दो लाइन में कि वह पक्षी जो खुशी पाने के लिए पैदा होते हैं, how can the birds that is born for joy, जो खुशी के लिए पैदा होते हैं, sit in a cage and sing, पिंजरे में बंद रहकर बैठकर वो कैसे गीत गा सकते हैं। वो कुछ अभी वो सवाल पूछ रहा है, उसका मतलब ये है कि वो जो पक्षी है वो पिंजरे में बंद है, फिर भी वो गा कैसे सकते हैं। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रॉप्स हिज टेंडर विंग एंड फॉरगॉट हिज यूथफुल स्प्रिंग। इसी प्रकार डर से सहमा बच्चा भी नहीं रह सकता। बंद पक्षी अपनी कोमल, इसका मतलब ये है कि वो उस तरह बच्चा भी क्या नहीं हो सकता, तो स्कूल में वो उस स्कूल में बंद होकर वह नहीं रह सकता। बट ड्रॉप्स हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगॉट हिज यूथफुल स्प्रिंग। वो जो पक्षी है अपने पंखों को नीचे गिराकर बैठने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। उसे आनंद भरी वसंत ऋतु जो है वो वसंत ऋतु को उसे भूल जाना पड़ता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, उसे जो वसंत ऋतु है उसे भूल जाना पड़ता है और वो सिर्फ अपना जो पंख है वो नीचे गिराकर बैठ सकता है। स्टांजा, ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay। इसका मतलब है कि वो अभी माता पिता से पूछता है, माता पिता, फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड, ये निप बर्ड्स मीन्स कलिया, ये जो कलिया है उसे अगर मसल दिया जाए, और एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, ब्लॉसम मीन्स जो फूल है उसे ब्लॉसम्स कहते हैं, अगर फूलों को पवन उसे क्या कर लिया जाए तो उड़ा लेकर जाए तो क्या होगा। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डेज बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे। इसी प्रकार यदि कोमल पौधों से उनके फूलने फलने के दिनों में उनसे खुशी छीन ली जाए और उन्हें दुख एवं निराश करने वाली चिंताओं से भर दिया जाए तो क्या होगा। सॉरो एंड केयर डिसमे, चिंताओं से उसे भर दिया जाए, निराश करने वाली चीजों से उन्हें भर दिया जाए तो क्या
होगा। स्प्रिंगिंग डे मीन्स इसका मतलब होता है, यहाँ पे दिया है देखो, और नहीं इसमें यहाँ नहीं दिया है, तो स्प्रिंगिंग डे का मतलब होता है खुशी भरा वसंत जो है उससे उन्हें दूर रखा जाए तो क्या हो सकता है। उसका मतलब है अभी अगर उनको स्प्रिंगिंग डेज नहीं मिलेंगे, ओके, खुशी भरे बसंत ऋतु में नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो चिंता में दुख में रहेंगे। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, फिर आने वाला जो समर है, गर्मी का ऋतु है, वो कैसे आनंदी होगा। और द समर फ्रूट्स अपीयर, और जो समर में जो फ्रूट्स आते हैं वो कैसे आ सकेंगे अगर उन्हें ये स्प्रिंग डेज अगर उसे एंजॉय करने के लिए नहीं मिले तो अभी ये जो पोएम है वो लिखी थी विलियम ब्लेक इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत सी पोएम थी और आई होप आपको यह समझ में आई है। तो इसका जो वर्कशॉप है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है देखो, फाइंड 3 or 4 वर्ड्स फ्रेजेस इन द स्टांजा फर्स्ट दैट रिफ्लेक्ट चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय। अभी चाइल्ड का हैप्पीनेस और जॉय बताने वाले एक फ्रेजेस और वर्ड्स आपको ढूंढने हैं, तो ये आपको पहले स्टांजा में ही मिलेंगे सब। तो देखो कौन से है, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, ये एक फ्रेज या वर्ड्स की श्रृंखला आप उसे कह सकते हैं। व्हेन द बर्ड सिंग एवरी ट्रीज, ये भी उसे आनंद देता है। उसके बाद द डिस्टेंस हर्डमैन विंड्स हिज हॉर्न, ये भी उसे आनंद देना है क्योंकि वो सुन रहा है, ओके। और स्काईलार्क सिंग विथ मी, ये भी एक आनंद देने वाला सेंटेंस है। द स्काईलार्क सिंग विथ मी और ही लाइक द कंपनी ऑफ दैट बर्ड्स, उसे उस बर्ड्स की जो कंपनी उसे अच्छी लगती है। उसके बाद सेकंड जो सेंटेंस है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, इन स्टांजा 2 द मूड चेंजेस विच वर्ड्स फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज मूड। अभी कौन से ऐसे वर्ड है जो उसके मूड का जो रिफ्लेक्शन वो बताते हैं, तो वो भी आपको सेकंड स्टांजा में मिल जाएंगे कि इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे ये है। उसके बाद है अंडर अ क्रूअल आई आउट वॉन्ट, खेलने के लिए कोई मज़ा नहीं है स्कूल में, वो अभी एक दबा हुआ वो महसूस करता है, ओके। और इसका मतलब और एक लास्ट है, ये दोनों लाइन भी आप उसे कंसिडर कर सकते हैं कि वो पूरा दिन जो है एक दुख भरी अवस्था में वो गुजारता है, एक सडन चेंज हमें वहाँ दिखता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, अ क्रूअल आई आउट वॉन, इसका आंसर आएगा नंबर 3 का, द डल अनस्प्रिंगिंग लाइफ एट स्कूल विथ लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले। और लास्ट का जो है उसका है, नॉर सिट इन लर्निंग्स बोवेर वोन थ्रू विद द ड्रेरी शॉवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज पैराफ्रेज ऑफ द लाइन अबो। तो क्लोज कौन सी है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल थ्रू टीचर गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, ये आप उसका आंसर लिख सकते हैं और ये उसका आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आए होगी पोएम भी, और ये साथ साथ उसका जो वर्किंग विद पोएम है वो भी आपको समझ में आया है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। प्लेलिस्ट मैंने बनाई है क्लास 8 NCERT बोर्ड की, तो आप उसमें जाके और भी मैंने वीडियो बनाए हैं इस पे क्लास 8 के NCERT बोर्ड के, तो आप उसमें देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिए और प्रेस द बेल आइकॉन, इसकी वजह से आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। Thank you and take care.